सागर लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही। नगर पंचायत अध्यक्ष सारिका खटीक 30,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। किसी जनप्रतिनिधि के रिश्वत लेते पकड़े जाने का पहला मामला। मध्य प्रदेश में तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी कार्यालय में रिश्वत रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन पन्ना में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कोई जनप्रतिनिधि पहली बार रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। पन्ना जिले की नगर परिषद अमानगंज की अध्यक्ष सारिका खटीक भुगतान के बदले में 30,000 की रिश्वत लेती हुई पकड़ी गई है। शिकायत के बाद सागर लोकायुक्त की टीम ने नगर पंचायत कार्यालय के उनके दफ्तर में ही कार्यवाही की। शिकायतकर्ता राघवेंद्र राज मोदी ने बताया कि वह जब से अध्यक्ष बनी है लिफ्ट के भुगतान में प्रतिमाह पैसा ले रही थी और यह रकम बढ़ाती जा रही थी। तंग आकर सागर लोकायुक्त में शिकायत की और 30,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाया। उन्होंने ये राशि अपने बैग में रख ली थी। बता दें, किसी जनप्रतिनिधि की रिश्वत लेते पकड़े जाने का ये पहला मामला है जिससे हड़कंप मच गया है। वहीं लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही अभी भी जारी है। मामला ये कि आवेदक राघवेंद्र राज मोदी दिनांक 29 को लोकायुक्त कार्यालय में सागर में शिकायत करने आया कि उसकी लिफ्टर मशीन नगर परिषद अमानगंज में लगी हुई है, जिसका 4 माह का भुगतान करना शेष है। जो वह भुगतान नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष सारिका खटीक द्वारा किया जाना था, तो उसके एवज में उन्होंने 40,000 की डिमांड की थी। तो शिकायत के सत्यापन में 30 तारीख को हमने रिकॉर्डिंग कराई, जिसमें रिकॉर्डिंग के दौरान सारिका खटीक अध्यक्ष ने 10,000 रुपये ले लिए थे और 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग और की थी, जो आज रंगे हाथों 30,000 रुपये लेते हुए नगर परिषद में पकड़ी गई। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। मेरे टीम में डीएसपी मंजू सिंह मैडम है, निरीक्षक रंजीत सिंह है एवं समस्त लोकायुक्त स्टाफ। 30,000 रुपये की रिश्वत रंगे हाथों लेते पकड़ी गई है। लिफ्टर मशीन के बिलों का भुगतान 4 महीने का 33,333 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगा था, तो 4 महीने के भुगतान के लिए 1,33,000 रुपये समथिंग के उसमें रखा गया और आज रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई। उन्होंने हाथ में रिश्वत लेके अपने पर्स में रख लिया था रिश्वत राशि को। मशीन स्काई लिफ्टर मशीन प्रशासक कार्य से लगी हुई है नगर पंचायत में। पोल लाइट सुधारने वाली मशीन 33,000 रुपये महीने के प्रति माह के हिसाब से लगी हुई थी, जिसमें अध्यक्ष बनते ही सारिका खटीक जी द्वारा 5,000 रुपये प्रति माह की हमसे मांग की गई, जो हम देते रहे उनको और वो भुगतान करती रहीं बिल भुगतान करने के लिए। अच्छा, वो 33,000 की एवज में 5,000 रुपये जी भुगतान के लिए मुझसे मांगती थी, जो मैं देता रहा। इसके बाद 7 की मांग हुई तो मैंने 7 भी दिए, लेकिन अब 4 माह का पेंडिंग था हमारा, तो उसके लिए 10,000 रुपये प्रति माह की हिसाब से मांग हो रही थी। 40,000 रुपये की हमसे मांग की गई, जिसमें मैंने 10,000 रुपये उनको एडवांस दे दिए थे और 30,000 रुपये मैंने आज के लिए नियत हुआ था देने के लिए। अच्छा, मैं लोकायुक्त महोदय सागर से पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने संपर्क किया, उनसे अपनी फरियाद की कि सर ऐसा ऐसा विषय है और मैं प्रताड़ित हूँ। तो उन्होंने मुझे आवेदन लिया मुझसे और एक रिकॉर्डर मुझे इशू करके दिया वहाँ से। अच्छा, उस रिकॉर्डर पर उनकी जो भी गतिविधियां हैं वो पूरी उसमें रिकॉर्ड हैं। हाँ। वो एविडेंस के तौर पर मैं उनको सौंप चुका हूँ लोकायुक्त टीम। क्या कितने बजे आपने उनके नगर पालिका कार्यालय में? मैं 2 बजे करीब पहुँचा, 2:10 पर ये कार्रवाई हुई। कितने पैसे दिए आपने? 30,000 रुपये, 500 रुपये के 60 नोट दिए। रुपये आपने हाथों में दिए? हाथों में दिए, उनने अपने पर्स में रखे। उसके बाद मैं जैसे ही बाहर आए लोकायुक्त टीम अंदर आ गई। अच्छा, वो तो कह रही है अभी हम लोगों से कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, वो तो हमारे बैठने उठने वाले रहते थे, टेबल पे पैसा था। टेबल पे पैसा था, ये तो इसका पूरा विवरण आपको लोकायुक्त टीम दे चुकी होगी या दे रही होगी कि उनने खुद देखा होगा कि टेबल पे पैसे फेंके या कोई फेंका तो है नहीं है, पैसे फेंकने की चीज़ तो है नहीं है। आपको कितना भरोसा है इस कार्रवाई से, चूँकि राजनीतिक परिवार से वो संबंध रखती हैं, विधायक उनकी? मुझे कानून पर पूरा विश्वास है कि वह पूरी कार्रवाई नियम अनुसार ही होगी। अच्छा जी। अच्छा, उनका कहना था कि पैसे जो आपने दिए वो रखने के लिए दिए थे। काय के रखने हमारे के लिए? पारिवारिक संबंध थे तो रखने के लिए पैसे दिए। उधार दिए थे, शायद वापस कर दें वो।
अगर उधार दिए होंगे तो वापस कर देंगी। अच्छा, इसके पूर्व आप कितने बार पैसे दे चुके हैं उनको ऐसे? उसके बाद पूर्व जब से वो नगर परिषद अध्यक्ष बनी हैं तब से हर माह का पेमेंट उनको पैसे देने के 18 महीने बाद ही मतलब होता था। 18 महीने हो चुके तो हर महीने 5,000 7,000 5,000 और लास्ट 3 महीने से 7,000। अच्छा, इसके अलावा भी और कोई है वहाँ पे जिनको अलग नहीं, पैसे और किसी ने ना सीएमओ ने मुझसे पैसे मांगे ना किसी कर्मचारी ने। नगर परिषद से आपको कितना पैसा मिलना था आपका लिफ्टर का टोटल? 1,33,332 रुपये 4 माह का। अभी लेन देन का माध्यम क्या था आपका? डायरेक्ट सीधे डायरेक्ट कैश। किसी का कोई दबाव वबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। नाम क्या आपका? राघवेंद्र राज मोदी। आप संबंधित इसका कोई सबूत तो सामने आया नहीं कि क्या हुआ। मान लो शिकायत है, किसी ने शिकायत की है। शिकायत ये तो अमानगंज का उसूल है, षड्यंत्र और साजिशें हमेशा से बनती रही हैं और अभी भी बन रही हैं। और उसी षड्यंत्र की साजिश में लोकायुक्त में शिकायत हुई। लोकायुक्त वाले अपनी जांच करने आए, जांच करके संतुष्ट हो गए, अब वापस जा रहे हैं। और साजिश है और षड्यंत्र तो चल ही रही हैं। और उसी साजिश और षड्यंत्र का शिकार बनाया सारिका खटीक को। वो तो मेरे पास 15 दिन पहले लगभग धमकी भी आई थी और उस धमकी को मैंने अनसुना करके छोड़ दिया। अब मान लो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा धमकी आई थी कि बस अब इतना और रह गया है। सारे आप लोगों ने खुद देखा कि हर 6 महीने में कोई ना कोई नई साजिश हुई है नगर पंचायत में और हर 6 महीने में कोई ना कोई नया हंगामा हुआ है। तो 30,000 रुपए जो पाए गए हैं वो रुपए किसी ने मुझे रखने के लिए दिए कि आप रख लो, मैं 1 घंटे बाद वापस कर लूँगी। किसने दिए हैं आपको पैसे रखने वो के लिए? गुड्डू मोदी जी हमारे पास आए थे, डॉक्टर सौरभ थे। डॉक्टर सौरभ ने खुद कहा कि भाभी ये पैसे आप रख लो, 1 घंटे बाद हम वापस ले जाएंगे। नॉर्मली वो टेबल पे पैसे रखे थे। यदि मान लो ऐसे कोई होते, हमारे हस्बैंड पास में बैठे थे, या तो हम उनको दे देते या उन्हें कहीं छुपा के अंदर रखते। हमारे ऑफिस में आप लोगों ने खुद देखा हमेशा ऑफिस खुला रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि एंट्री बंद हो या किसी को पूछ के आना पड़े या कोई मतलब क्या कोई बिल लंबित था क्या इनका? किस मामले को लेकर? इनके बिल हमेशा होते रहे हैं। बस परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो 37,000 रुपये और 33,000 रुपये में ट्रैक्टर और लिफ्टर मशीन लगाई गई है, निकाय की स्थिति ठीक ना होने के कारण इन ट्रैक्टर और लिफ्टर किराए के लगाए हुए वाहनों को बाहर किया जाए। कारण ये था कि लिफ्टर मशीन के बगैर अपना काम बिल्कुल चलता नहीं है और नई लिफ्टर मशीन खरीदने की वो लिफ्टर मशीन तो हमारी है, सिर्फ इनकी गाड़ी लगाई गई। तो आप ही लोग बताइए कि यह सही था कि 37,000 रुपये में एक लिफ्टर गाड़ी, एक ट्रैक्टर और 33,000 रुपये में एक लिफ्टर लगा। इसका विरोध पूरे नगर ने किया और 2 तारीख को जनवरी में हम लोगों ने इसका प्रस्ताव भी डाला। ड्राइवर हमारा, डीजल हमारा, इतने पैसों में वाहन लगाना क्या सही था? वो वाहन निकालने का प्रस्ताव डाला और निकालने के लिए कार्यवाही की गई। तो इन लोगों ने इन सब चीज़ों का षड्यंत्र रचाया और षड्यंत्रकारी तो षड्यंत्र करते ही रहेंगे। हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है?